राबिया की मम्मी बोली मुझे इंसाफ दिलाओ, सब मिलकर और उन हत्यारों को फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। अब तक जो कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उस पर क्या हुआ? मेरा मिलकर साथ दे और सब मुझे इंसाफ दिलाए। हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे ये भरोसा है कि अब पुलिस पूरा इंसाफ दिलाएगी, मगर उनका विश्वास ही नहीं रहा। 15 दिन होने चल दिए। अब मुझे तो इंसाफ चाहिए, उन बंदों को फांसी चाहिए जिन लोगों ने मेरे साथ, मेरी लड़की के साथ। ये सर नाम बताएं। महमूद खान जी, ये बताइए, राबिया सैफी के मामले में लगभग 15 दिन के आसपास हो चुके हैं, तो कहाँ तक मामला पहुँचा, क्या चल रहा है बताइए। पहले हमें कुछ उम्मीद थी कि जिस तरह उस लड़के को ये उसमें लेंगे अरेस्टिंग में कि कुछ निकल के आएगा, लेकिन 7 तारीख को इन्होंने उस पर लिया है, क्राइम ब्रांच को मैं गया केस, और 7 तारीख को उनको भी कोर्ट से इन्होंने ले लिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये धीरे धीरे पट्टे खुलती जा रही है कि ये पुलिस तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस केस में, क्योंकि ये तो सबको बचाना चाह रही है। इसी वजह से ही ये इसको केस को बहुत लंबा आगे, क्योंकि आज 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस लड़की का मोबाइल भी उस दिन दिया है 7 तारीख को, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। 27 तारीख से उसको वो मामला हुआ है, 7 तारीख में मोबाइल बरामद हो रहा है। जैसे इस केस को क्राइम ब्रांच हरियाणा को दे दिया गया था, तो उसमें क्या निकल के सामने आया? इसमें कुछ नहीं निकल के आएगा। हम तो इसकी मांग जांच कर रहे हैं कि इस केस को दिल्ली में ही ट्रांसफ़र किया जाए, और इसको अब हमने एक वकील हायर किया है, महमूद पराचा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी दिन से कुछ उम्मीद लगा रहे कि पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन पुलिस एक तरफा चल रही है। सारे मुलजिमों को बचाने के लिए उसमें पुलिस लगी हुई है। कोई एक बलि का बकरा उसको बनाया जा रहा है, जो एक जिसने अरेस्टिंग दी है, बाकी और सारे जो मैन हैं, बड़े लोग हैं, उनको सबको बचा रही है पुलिस। जी, ये बताइए कि राबिया केस के बारे में तकरीबन 15 दिन होने को आए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या मामला है बताएंगे? जो राबिया का मामला है, इसमें बहुत ढील हो रही है। अब उसका क्या कारण है ये तो हम भी नहीं बता सकते। इतना उस पर ढील होना ये ठीक नहीं लगता है। शायद देश की बेटी को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। प्रशासन पता नहीं किस लिए ये इतनी देरी कर रहा है। जो वीडियो आया है वो प्रशासन की नॉलेज में है। उस वीडियो के आधार पर भी उन लोगों को उठाना चाहिए था और पूछना चाहिए था इसमें और क्या है। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई आप उनको सज़ा दो, हमारा तो मकसद ये है कि जो उसमें सम्मिलित हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप उनसे कम से कम आप इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, आप उनसे मालूम तो करिए। आपने अभी बतलाया कि मोबाइल भी उनका 7 रोज के बाद मिला। उन 7 रोज में तो उन मोबाइल में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और उसको छुपाने की बात है, उसको इस केस को ढीला करने की बात है। हम तो ये चाहते हैं अगर उसमें एक ही व्यक्ति है तो उसको फौरन सजा हो, उसको फांसी हो, मगर उन लोगों से मालूम तो किया जाए। सर अपना नाम बताएं। मोहम्मद यामीन। जी, इस पूरे मामले में, राबिया के केस के मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? राबिया के केस में पहले दिन से ही जो पुलिस का मामला दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस किसी को बचाना चाह रही है। क्योंकि जब आप पूरे केस को देखोगे, एक तो लड़की वहाँ उसका जनाजा मिलता है फरीदाबाद में, लड़का कालिंद्री कुंज में होता है, जबकि FIR यहाँ भी दर्ज होनी चाहिए थी दिल्ली में, जो नहीं हुई। और वहाँ FIR दर्ज होने के बाद ये उसको जेल भेज देते हैं। 7 दिन के बाद लड़का वहाँ रिमांड पे आता है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई उसने मर्डर किया, जबकि लगता यह है कि इसके पीछे और भी लोग हैं जिनको छुपाने के लिए पुलिस ये सब ड्रामा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। अगर आप उठा के देखेंगे जहाँ बच्चियों का मामला आता है
जैसा अभी आप हाथरस वाले केस में देखोगे, पूरे का पूरा केस घुमा के रख दिया उन्होंने। जहाँ भी बच्चियों का केस देखोगे, माइनॉरिटी, दलित, तो ये इस तरह के जो केसेस उनके होते हैं उनको घुमाया जाता है और उनको घुमा के ये लास्ट तक लेके आते हैं, देखते हैं कि कब तक ये लोग लड़ सकते हैं। पर एक सच्चाई है कि अब जो शुरू में नहीं थे, अब सीनियर वकील और सीनियर लोग इसमें शामिल हुए हैं और पूरे भारत में ये चल रहा है। आप ठीक है, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, या आप देखोगे तो सोशल में सब जगह चल रहा है, पूरे भारत में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि अगर इसमें जल्द कुछ नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा, जो पुलिस समझ रही है कि थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा नहीं होगा बल्कि गुस्सा बढ़ेगा। आए दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पीछे निकलता है, जिसमें बड़े लोग, बड़ी सरकारें, बड़ा MLA जिसमें शामिल होता है, उन केसों को इसी तरह घुमाया जाता है या दबाया जाता है। तो अब पुलिस इसको न दबाए तो अच्छा है, वरना तो लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग अपने गुस्से को निकालेंगे, रोड पे आएंगे और ऐसा न समझे पुलिस के भाई ठीक है थोड़े दिन चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। इस राबिया सैफी के केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं राबिया सैफी के बारे में, केस के बारे में ये अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जब तक पूरी इंक्वायरी होकर हमारे सामने ना आ जाए तो अभी उस केस के बारे में कुछ नहीं। जो अब देखो, आज 14-15 दिन हो रहे हैं जो केस की हुई, तो उससे हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है और तरह की बात हुई तो उससे सब हम लोग अभी कोई संतुष्ट नहीं है। और जब तक 2-4 दिन में जैसे सब कुछ निकल के आएगी फिर हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई कोई दबा नहीं सकता। सच्चाई मैं ये कह रही हूँ ना कि जो सच है सच है। सच में देर थोड़ी सी हो सकती है पर अन्याय नहीं हो सकता। डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, ये बताइए राबिया केस के बारे में क्या कहना चाहते हो, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? राबिया केस जो है, सबसे पहली बात है कि 26 तारीख को एक लड़की सिविल डिफेंस दिल्ली जो सिविल डिफेंस में यहाँ अपने घर से जाती है और जाकर के वहाँ पर ड्यूटी करती है। 7 और 8 बजे के बीच का ये जो मामला है और ये पक्का है कि ये जो राबिया अपहरण हुआ है वहाँ से, और वहाँ से जब अपहरण हुआ उसके बाद जब माँ बाप इसको ढूंढते रहे, ढूंढने के बाद जब नहीं मिली तो एक आदमी पहुंच जाता है एक थाने के अंदर और बैठ के कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो मेरा एक सवाल है कि क्या पत्नी को वो हो जाने के बाद किसी की हत्या का अधिकार मिल जाता है? अगर हत्या का अधिकार नहीं मिलता है तो मैं ये चाहूँगा कि इस केस में, साबिया के केस को, सबसे पहली बात जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है उसमें बड़े गौर से देखा जाए कि उसमें जो है एक आदमी नहीं हो सकता, एक आदमी किसी को इस तरीके से हत्या नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जब वो खुद जाके बैठ जाता जाके और ये कहता मैंने ऐसा कर दिया है, तो सबसे पहली बात वहाँ पर उस पुलिस ने, उस थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ FIR वहाँ दर्ज क्यों नहीं की? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जो डेथ बॉडी मिली बाद में, उससे पहले उसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो मेरा कहना ये है कि जब वो इंसिडेंट के बारे में वहीं कबूल कर लेता है तो FIR वहीं हो जानी चाहिए थी।